बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, द फास्ट लर्निंग क्लास में आपको खुश आमदीद। और आज हम आपको फ़िज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझाएंगे। इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, आप अपना कैलकुलेटर, अपनी बुक, कॉपी और हैंडआउट्स वो पास रखें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझने में आसानी हो। यहाँ पर दो बातें ख़ास तौर पर आपने अपने ज़हन में रखनी हैं। वो ये कि अगर आपको किसी जगह से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप इस वीडियो को रिवर्स करें, उसको दोबारा देखें और हमें यकीन है कि वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, एक सबसे अहम बात वो ये कि हम आपके लिए ये वीडियोस बड़ी मेहनत के साथ तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन वीडियोस में किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाए नादानिस्ता तौर पर, तो आप उसको इग्नोर कर दें। हम कोशिश करते हैं कि अगर प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक आ रही है तो वो वीडियो के दौरान आपको क्लियर कर दें। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम आपको फ़िज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझाएंगे। ये स्क्रीन पर आप न्यूमेरिकल नंबर 14.1 मुलाहिजा कर रहे हैं। अ करंट ऑफ 3 milliampere is flowing through wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? एक तार है और 1 मिनट में उसमें इतने मिली एम्पेयर का यानी 3 मिली एम्पेयर का करंट पास होता है। तो चार्ज हमने फाइंड करना है। गिवन डेटा करंट इक्वल्स I इक्वल्स 3 मिली एम्पेयर्स। यहाँ पर हम मिली एम्पेयर के एम्पेयर बनाना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि मिली एक छोटी इकाई है, छोटा यूनिट है। तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 to the -3 करेंगे। हम जानते हैं कि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए 10 की ताकत -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो I इक्वल्स 3 times 10 to the -3 एम्पेयर्स। टाइम है हमारा 1 मिनट। 1 मिनट के हम सेकंड्स बना लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 60, हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये t इक्वल्स 60 सेकंड्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपने स्मॉल t यूज करना है। तो रिक्वायर्ड हमें ये है कि हमने चार्ज फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू Q ओवर T। तो Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर जो T है इसको दूसरी तरफ स्लिप करने से ये I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा आप ज़हन में रखें कि यहाँ पर आपने स्मॉल t यूज़ करना है टाइम के लिए। Q इक्वल्स I मल्टीप्लाई बाय T। ये Q इक्वल्स 3 times 10 to the -3 मल्टीप्लाई बाय 60, जो हमने ये 1 मिनट के 60 सेकंड बनाए थे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो हम इस आंसर के साथ C
यानी कूलम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14.2 at 100,000 ohm, how much current flows through your body if you touch the terminals of a 12-volt battery? If your skin is wet, अगर आपकी स्किन जो है वेट है तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो, अगर स्किन ड्राई थी तो इतनी रेजिस्टेंस थी, इतने ओम, तो वेट है तो ये रेजिस्टेंट इतनी हो जाती है, इतनी रह जाती है, जस्ट 1000 ओम। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी? इसमें R1 जो है वो 100,000 ओम है, यहाँ पर ओम का आपने सिंबल यूज करना है। आगे वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है बैटरी, ये देखें ये ऊपर क्वेश्चन में। और R2 यानी रेजिस्टेंस 2 जो है, जब हमारा जिस्म अगर वेट हो तो फिर 1000 ओम है। इसमें हमने I1 और I2 फाइंड करने हैं, जब हमारा जिस्म ड्राई था और जब हमारा बॉडी वेट था। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, V इक्वल्स IR। यहां पर हमने क्योंकि I की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये R इधर V के नीचे ले आएंगे, ये देखें, और I1 V डिवाइडेड बाय R1, ये हमने ऊपर 12 लिखा, नीचे 1000 ये हमने ओम ये यूनिट दी, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5। ये 5 जीरोस हैं तो हमने यहां पर ये कर दिया। अब हम इसको ऊपर यहां पर ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि जब हम इस 10 को ऊपर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पावर यानी पॉजिटिव थी ऊपर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगी और आंसर आ जाएगा I1 इक्वल्स 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द -5 एम्पियर्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर फिर हम पॉइंट लगाएंगे ये 1 और 2 के सेंटर में और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -5, तो वो 10 पावर 1 इसमें से माइनस हो जाएगी और ये -4 आ जाएगा, यानी I1 इक्वल्स 1.2 टाइम्स 10 टू द -4 एम्पियर्स। ये जब बॉडी वेट है उस सूरत में वही हम फार्मूला यूज करेंगे ओहम्स लॉ के मुताबिक, V इक्वल्स IR, I इक्वल्स V ओवर R, ये R इधर नीचे आ गया, I2 इक्वल्स V डिवाइड बाय R2। यहाँ पर हम बिल्कुल ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, ये जैसे हमने किया है, ये देखें, तो ये 10 पावर -3 लिखेंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे तो, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद यहाँ पर 1.2 टाइम्स 10 टाइम्स ये 10 पावर -3, तो ये जो फाइनल एंड पे जो आंसर आएगा वो आएगा I2 इक्वल्स 1.2 टाइम्स 10 पावर -2 एम्पियर्स। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14.3, the resistance of a conductor wire is 10 mega ohm if a potential difference of 100 volt is applied across its ends. Then find the value of current passing through it in milliamperes. एक कंडक्टर है, एक तार है, उसकी इतनी रेजिस्टेंस है,
इतने वोल्ट उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और हमने उसका करंट मिली एम्पेयर में फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, इसको जस्ट समझने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओम। हम जानते हैं कि मेगा एक बड़ा यूनिट है और ये हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 ओम कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो यानी मेगा है वो 10 की ताकत 6 के इक्वल होता है। देखिए डिफरेंस जो है V 1000 वोल्ट है। रिक्वायर हमने ये करना है करंट I। तो फार्मूला है ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स IR। यहां पर हम I इक्वल्स 100 ओवर ये R कर देंगे और ये एक ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, ये 10 आ जाएगा। ये जब ऊपर 10 पावर 6 लेकर जाएंगे तो ये 10 पावर -6 हो जाएगी। अब इस 10 की पावर 1 है, इस 10 की पावर -6 है, तो -6 और प्लस का 1 ये -5 आ जाएगी। तो अब हमने इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, तो हम ये करते हैं, हम जानते हैं कि 10 पावर -3 मिली एम्पेयर में बनेगी। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक -2 और -3। इसको हम मिली एम्पेयर बना देंगे, मिली एम्पेयर लिख देंगे, जबकि ये 1 डिवाइडेड बाय ये -2 है तो नीचे जाएगी तो +2 हो जाएगी, यानी +2 हो जाएगी। और फिर जब हम 1 को 10 पावर 2 मतलब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो करंट की मिकदार आएगी, करंट आएगा, वो आएगा 0.01 ये मिली एम्पेयर। न्यूमेरिकल नंबर 14.4। By applying potential difference of 10 volt across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? एक कंडक्टर है, उस पर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है और करंट उसमें से पास हो रहा है 1.5 एम्पेयर्स, और हमने ये बताना है कि उसमें से कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो रही है 2 मिनट्स में। गिवन डेटा V इक्वल्स 10 वोल्ट, I इक्वल्स 1.5 एम्पेयर्स, टाइम T इक्वल्स 2 मिनट इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 60। ये देखें 2 मिनट के हमने सेकंड बनाने हैं तो 120 सेकंड्स आ जाएंगे। और हमने यहाँ पर एनर्जी मतलब W ये फाइंड करना है। आपने इसी चैप्टर में पेज नंबर 104 पे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जूल्स लॉ पढ़ा है। उसी के मुताबिक हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, W इक्वल्स I²RT। फिर देखेंगे किस तरीके से हम ये फार्मूला डेवलप कर रहे हैं मजीद। W इक्वल्स इस I² को I अलग करके फिर IR लिख दिया, फिर T, और ओम्स के लॉ के मुताबिक मतलब ओम्स लॉ के मुताबिक ये IR V के इक्वल होता है, तो ये बना IVT। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हैं। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये W इक्वल्स 1800 जूल आ गया। ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14.5। Two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined
in series, ये सीरीज में इनको ज्वाइन किया गया, याद रखिएगा। If a 10 volt battery is connected across the ends of this combination, find following quantities. A, the equivalent resistance of the series combination. B, current passing through each of the resistances. C, the potential difference across each resistance. दो रेजिस्टेंसेस हैं इतनी मिकदार की और उनको 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स 2 किलो ओहम्स। किलो एक बड़ा यूनिट है, हम इसको ओहम में कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, ये ओहम। और बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस R2 8 किलो ओहम, इसको भी हम 8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब ओहम लिख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स 10 वोल्ट। तो ये हमने चीज़ें मालूम करनी हैं। A, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज RE, करंट थ्रू ईच resistance I, और potential difference across first resistance V1 and potential difference across second resistance V2। A पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, क्योंकि ये सीरीज में है कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों को हम ऐसे ही प्लस कर देंगे। 2 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE आ जाएगी 10 किलो ओम। बी पार्ट को चेक करें। एज द सर्किट्स इन सीरीज, ये सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। So same value of current will pass through each resistance। हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन की जो खुसूसियात थी उनमें पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाए तो करंट सेम वैल्यू में पास होता है। तो I इक्वल्स I1 इक्वल्स I2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये I इक्वल्स ये VRE, ये अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। यानी हम जानते हैं कि V इक्वल्स IR, ये ओहम्स लॉ के मुताबिक, ओहम के लॉ में हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, सो V इक्वल्स IRE, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर I फाइंड करना है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इधर जाकर ये डिवाइड में ले आएंगे, नीचे लिख देंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला जो बनेगा I इक्वल्स V डिवाइडेड बाय RE, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमने लिख दिया। तो 10 को 10 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, जबकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 पावर -3 हो जाएगी। तो अब आपने ये ज़हन में रखें, ये अगर माइनस आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो आपने इसको 10 क्यूब नहीं लिख देना, बल्कि ये ऊपर गई है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 लिखना है। -3 मिली के लिए यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे I इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए ओहम्स लॉ वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। V
इक्वल्स आई आर, तो यहां पर हम लिखेंगे V1 इक्वल्स IR1। तो ये देखें हमने ये I की वैल्यू यहां पर पुट की है, ये जो ऊपर यहां पर हमने लिखी हुई है, ये देखें यहां पर, और आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, ये जो हमने किलो ओम को फर्स्ट रेजिस्टेंस की ओम में कन्वर्ट किया था वो, तो ये आ जाएगी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 पावर माइनस 3 और 10 क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1s are 2, और ये आंसर हम वोल्ट में लिख देंगे। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम, ये ऊपर वाले की तरह ही हमने करना है, ये ऐसे ही लिख देना है, इधर V2 इक्वल्स IR2, ये ऐसे ही लिख के, लेकिन यहां पर हमने जो सेकंड हमारी रेजिस्टेंस थी वो लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, तो ये भी ऐसे ही करेंगे, 8 1s are 8, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 8 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। My dear students, numerical problem number 14.6. Two resistances of 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel combination. A 6-volt battery is connected across its ends. Find the values of the following quantities. A. Equivalent resistance of the parallel combination, current passing through each of the resistances, and C. Potential difference across each of the resistance. ये बात जहन में रखें कि अब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है रेजिस्टेंसेस का, तो आइए इसके मुताबिक हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। R1 इक्वल्स 6 किलो ओम, हम इसको ओम में तब्दील करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब ओम। R2 इक्वल्स 12 किलो ओम इक्वल्स 12 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब ओम, एंड V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। फाइंड, हमने क्या चीजें करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in parallel combination RE, potential difference across R1 के गिर्द potential difference, and potential difference across R2, current through resistance I1 and current through resistance R2 means I2। चलें अब हम बाकायदा इसको सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम 1/RE करेंगे। ये देखें 1/RE इक्वल्स 1/R1 एंड प्लस 1/R2। यहां पर दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये जो ऊपर हमें दी गई हैं, ये देखें ये वाली और ये वाली। उसके बाद अब हम LCM लेंगे। सबसे पहले 6 और 12, इनका LCM 12 भी होता है, ये लिख लिया। फिर हम जानते हैं कि ये 10 क्यूब है, तो इसका LCM 10 क्यूब में ही आएगा ये। अब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर 2 आएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1s are 2। ये देखें, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 ये 1 ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। अब हम 3 को 12 के साथ कैंसल आउट कर देंगे, तो 3 1s are 3 और 3 4s are 12, ये यहां पर आ जाएगा, और ये 10 क्यूब आ जाएगा। ये देखें कि ये हमने कैसे किया है, क्योंकि हमें RE चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये 1/RE है, तो हम इसको उल्टाएंगे।
इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे हम, RE डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। ऐसे ही इसको भी उल्टाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, ये भी जब उल्ट जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्योंकि 10 क्यूब है, क्यूब जो होता है वो किलो के लिए इस्तेमाल होता है, अगर -3 होता तो फिर तो मिली होता। ये क्यूब है तो अब हम इसको लिख देंगे 4 किलो ओम। RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स 4 किलो ओम। B इसका पार्ट क्या था, एज द सर्किट इज पैरेलल सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल। सीरीज कॉम्बिनेशन की सूरत में क्या था कि I इक्वल था, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो V इक्वल्स V1 इक्वल्स V2, तो वो 6 वोल्ट ही होगा, जितना कि हमने बैटरी के साथ उनको अटैच किया हुआ है उसके इक्वल ही होगा। C क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टेंस। दोबारा हम अपने ज़हन में लाते हैं ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स IR। तो यहां पर I हमने फाइंड करना है, तो R को V के नीचे ले आएंगे, V ओवर R। तो यहां पर हम लिखेंगे I इक्वल्स V ओवर R1। तो ये देखें, ये 6 को 6 के साथ कैंसिल कर दिया हमने, ऊपर V की वैल्यू पुट की, नीचे जो है ना R1 की। तो ये देखें 6 को 6 के साथ कैंसिल किया, ये 1, और इसको हम ऊपर ले गए तो ये -3 हो गया। तो इसको हम मिली में लिख देंगे, I1 इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ करंट थ्रू सेकंड रेजिस्टेंस R2 इक्वल्स V स्क्वेयर ओवर R2। सॉरी, ये V, ये नीचे 2 आपने नहीं लिखना, क्योंकि इसमें क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये जस्ट V लिखा जाएगा, V ओवर R2। तो ये V की जगह हमने 6 लिखा, यहाँ पर बाकी यहाँ पर भी 2 आपने लिखना है, इधर भी 2 लिखना है, लेकिन V के साथ 2 आपने नहीं लिखना। हम आपको बता चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है। तो यहाँ पर 6 और ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम 6 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, ये आ जाएगा 0.5। 6 को 12 पे डिवाइड किया तो 0.5। 10 को ऊपर ले जाना है तो ये पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखें कि ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, यहां पर आप इसको क्लियर करें। ये 0.5 ठीक है, लेकिन यहां पर आपने 10 यूज करना है, ये 1 नहीं है, ये 10 है, 10 पावर -3 है ये। अब -3 मिली के लिए यूज होता है, तो आंसर क्या आएगा, I2 इक्वल्स 0.5 मिली एम्पियर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.7। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 watt. Find the resistance of the filament of the bulb if the bulb is used 5 hours daily. Find the energy in kilowatt hours consumed by the bulb in 1 month. और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें बताया गया है कि यहाँ पर 1 month 30 days का है। एक बल्ब है, उसके ऊपर इतना ये वोल्ट लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी पावर 10 वाट है। तो 5 घंटे उसको डेली यूज करते हैं, और हमने ये फाइंड करना है कितने वाट आवर वो एनर्जी कंज्यूम करता है। वोल्टेज ऑफ बल्ब V इक्वल्स 220 वोल्ट, पावर ऑफ बल्ब P इक्वल्स 100 वाट, और डेली यूज ऑफ बल्ब T 5 आवर्स।
and number of days for bulb 30. Resistance of bulb filament वो हमने पहले फाइंड करनी है और फिर हमने एनर्जी जो कंज्यूम वो कर रहा है वो। अब हम बाकायदा इसको सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल्स I स्क्वेयर R। तो ये पहले ओहम्स लॉ की तरफ आते हैं। ओहम्स के मुताबिक V इक्वल्स आई आर होता है, तो ये I इधर लिखेंगे और ये V ओवर R हो जाएगा। अगर I V ओवर R होता है तो ये वाली वैल्यू हम यहां पर R स्क्वायर की जगह पुट करते हैं। ये जो पावर में हमें फार्मूला ये दिखाया गया है, तो ये V ओवर R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R ये फार्मूला बनेगा। ये यहां पर आपने स्क्वायर ऊपर लिखने हैं यहां पर, और इधर R भी, ये R स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये V स्क्वायर ओवर R हो जाएगा। ये ज़हन में रखें बात, आपने इस तरीके से ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से बनाना है, P इक्वल्स V स्क्वायर ओवर R। ये V2 नीचे, यहां पर 2 नीचे नहीं लिखना, ये ऊपर लिखना है। यहां पर अब इसको हमने करेक्ट कर दिया है, तो R इक्वल्स ये देखें V स्क्वायर ओवर 100 कर दिया, फिर ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस के साथ कैंसिल कर दी, तो ये 484 ओहम हमारी रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब टाइम है जी 30 डेज, तो हम ये पहले 30 डेज में कितने घंटे बल्ब यूज होता है। डेली 5 आवर्स, तो हम इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो पूरे मंथ्स में 150 आवर्स बल्ब यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इन किलोवाट आवर का, पावर वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो ये देखें 150 जो कि उसके ऊपर वाट लिखी हुई थी, और ये सॉरी ये 150 ये आवर्स आ गए, और ये 100 वाट का बल्ब था, तो यहां पर हमने 100 यहां लिख दिया, नीचे 1000। तो ये देखें हम ये तीनों जो जीरोस हैं, इन 2 जीरो और इस 1 जीरो के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, ये 15 किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा। Numerical problem number 14.8, an incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for use in a 120 volt circuit or a 220 volt circuit? Explain with calculations. Solution. Given data है R equals 95 ओम और पावर है उस बल्ब की 150 वाट। रिक्वायर इसमें क्या है, रिक्वायर फॉर विच वोल्टेज बल्ब इज डिजाइंड, ये हमने मालूम करना है। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स I स्क्वेयर R। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये I स्क्वेयर के साथ 95 को हम इधर 150 के नीचे लिख देंगे, तो डिवाइड करने के बाद I स्क्वेयर ये आएगा। हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें I
इक्वल्स इसका स्क्वायर रूट दिया तो ये आ गया V इक्वल्स आई आर। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस का है ओहम्स लॉ के मुताबिक, तो ये इतने वोल्ट आ जाएगा। तो ये 119.37 वोल्ट आया है। तो इससे यही मालूम हो रहा है कि ये जो बल्ब है ये 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। Question number 14.9. A house is installed with 10 bulbs of 60 watt, each of which are used 5 hours daily. 4 fans of 35 watt, each of which runs 10 hours daily. 1 TV of 100 watt, which is used 2 hours daily. And 1 electric iron of 1000 watt, which is used 4 hours daily. If cost of 1 unit of electricity is rupees 4, find the monthly expenditure of electricity. और यहाँ पर भी 1 month 30 days का है। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 10 बल्ब हैं और वो 60 वाट के हैं। ये देखें एक बल्ब 60 वाट का है, तो ये 10 बल्ब हुए 600 वाट के। 4 फैंस हैं, एक फैन 75 वाट का है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 वाट। एक इस्त्री है 1000 वाट की, ये 1000 वाट लिखेंगे। और एक टेलीविज़न है 100 वाट का, तो ये भी ऐसे लिखेंगे। और बिजली इस क्वेश्चन में बड़ी सस्ती है और सिर्फ वो 4 रुपये फी यूनिट है। प्राइस ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज 4 रुपीज। अच्छा, तो इसमें हमने फाइंड ये करना है कि मंथली जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, ये हम किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे। पावर इन वाट, टाइम इन आवर्स और डिवाइडेड बाय 1000। ये देखें ये 600 आ गया जो हमने लिखा। 10 बल्बों की टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय 5 घंटे वो डेली उनको यूज़ किया जाता है, और 30 दिन, तो ये बनी 90,000। 1000 पे डिवाइड करेंगे, 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो 10 बल्ब हैं वो एनर्जी 30 दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं 90 यूनिट्स। 4 फैंस हैं जो टोटल एनर्जी एक दिन में 10 घंटे चलकर 300 ये यूज़ करते हैं वाट। मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे 30 दिनों के लिए, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ये 1000 इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगी 60, ये यूनिट्स आ जाएंगे। सॉरी, ये कैलकुलेशन हम एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। ये यहाँ पर फिर प्रिंटिंग की ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपने 90 लिखना है। देखें अगर हम ये 3 zeros ये इन 3 zeros के साथ कैंसिल कर दें, ये और ये 2 zeros, तो ये 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 होता है। यहाँ पर 9 आपने लिखना है, ठीक है। ऐसे ही हम टीवी का भी कर लेंगे। ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 3 zeros 1000 की, ये 2 0 100 और ये 130 की से कैंसिल कर लें तो 5 3s are 15 यूनिट्स ये हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने आयरन का भी ये यूनिट्स फाइंड आउट करके उन सब को प्लस कर देना है। 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 15, तो ये 180 और प्लस 60 ये बनेगा
240 और प्लस 15 ये 255 यूनिट्स। अब हमने ये हमारे यूनिट्स निकल आए हैं। क्योंकि बिजली के एक यूनिट की प्राइस 4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल जो प्राइस आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की वो 1020 रुपीज़ आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14.10 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. Calculate current which flows in each appliance and the resistance of each appliance when in use. डेटा गिवन है पावर P इक्वल्स 100 वाट लैंप की है, P2 जो है वो हीटर की 4 किलोवाट है। तो ये किलो वाट को हमने वाट में कन्वर्ट करना है तो ये हम लिखेंगे 4 किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट करना है तो ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब वाट और V जो है वो यहाँ पर 250 वोल्ट है। ये यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब लिखना है, यहाँ पर ये क्यूब है, ये याद रखिएगा। आपने जब अपने नोट्स तैयार करने हैं तो यहाँ पर आप इसको क्यूब में कर लें। I1 ये फाइंड करना है, I2, R1 एंड R2। तो ये देखें ये फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल्स VI। तो यहां पर I की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब हम 100 को 250 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 एम्पेयर। हीटर के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसकी कैलकुलेशंस जब करेंगे तो ये बनेगी I2 इक्वल्स 16 एम्पेयर्स। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। V इक्वल्स IR और R इक्वल्स V ओवर I। ठीक है, तो हमने ये I फाइंड किया था उस पे वोल्ट्स को डिवाइड कर देंगे तो ये R1 625 ये ओम आ जाएगी। ऐसे हीटर के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और ये आ जाएगी रेजिस्टेंस उस हीटर की, वाटर हीटर की 15.625 ओम्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.11 इसको समझ लें। A resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3.0 volt by means of a wire of negligible resistance. Current of 0.5 ampere passes through the resistor. Calculate a power dissipated in the resistor, total power produced by the battery, or give the reason of difference between these two quantities. रेजिस्टेंस R है 5.6 ओम, वोल्ट V है 3 वोल्ट, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है। पावर हमने फाइंड करनी है और पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी ये हमने फाइंड करनी है और हमने इन दोनों में जो क्वांटिटीज में फ़र्क है वो भी हमने ये बताना है कि क्यों है। P इक्वल्स VI और हम जानते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स IR और ये फिर बनेगा जी P इक्वल्स I स्क्वेयर R। ये इसके मुताबिक
ये हमने फार्मूला पिछले यानी एक क्वेश्चन में भी ऐसे बनाया था। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये देखें, और ये बन जाएगा P इक्वल्स 1.4 वाट्स। यूजिंग द फार्मूला P इक्वल्स VI, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 3 को 0.3 एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जनाब आ जाएगा P इक्वल्स 1.5 वाट। बिकॉज सम पावर इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये अब हम ये नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे।